हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर पुस्तक पढ़ रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसे ख़रीद कर पढ़ें। तो इसमें चैप्टर 8 है स्वामित्व और निपुणता कि जब हम इस बिज़नेस में आते हैं तो हमें इस बिज़नेस का ऑनरशिप और स्किल डेवलपमेंट दोनों बहुत ज़रूरी है। कहता है, उन्होंने बताया, ग्लेविस्ट कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन पर अपना स्वामित्व रखते हैं उन्हें सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। कि मान लीजिए कि आप चूँकि ज़िंदगी आपका है तो आपको अपना ऑनरशिप रखना है तो उनकी सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। अपने बिजनेस पर स्वामित्व रखना आपकी पूर्ण रूपेण और सबसे अहम जिम्मेदारी है। क्योंकि इस बिजनेस के आप मालिक हैं, इसीलिए आपके पूर्ण रूपेण और सबसे अहम जिम्मेदारी है। आप अपने बिजनेस का स्वामित्व सही मायने में तब लेते हैं जब आप अपनी सफलता और असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराना बंद कर देते हैं और अपना बिजनेस चलाने के लिए आप किसी और का सहारा भी नहीं लेते। कहता है कि इस बिजनेस में स्वामित्व मतलब ऑनरशिप मायने में तब लेते हैं जब अपनी सफलता और असफलता के लिए पहला दूसरों को किसी और को दोषी ठहराना बंद करते हैं और अपने बिजनेस चलाने के लिए आप किसी और का सहारा भी नहीं लेते। यही आपके बिजनेस का पहला मंत्र है। कहता है, अधिकांश लोग जो एक बड़ा बिजनेस बनाने में असफल होते हैं वह उसे कर्मचारी की सोच के साथ करते हैं। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं क्योंकि ऑनरशिप नहीं लेते हैं और कर्मचारी की सोच रखते हैं। पर अगर आप असल में एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको स्वामित्व की सोच के साथ काम करना होगा। तो अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आपको अपना जो सोच है वो बड़ा करना होगा, ऑनरशिप की तरह सोचना होगा और यह आपके बिजनेस को काफ़ी आगे ले जाएगा। तब यह बिजनेस आपको काफ़ी ले जाएगा। कहता है कि जिन लोगों ने अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पूरी तरह से स्वामित्व स्थापित किया है उनके क्या लक्षण हैं। मतलब जिन लोगों ने ऑनरशिप लिया है उनके क्या लक्षण हैं। पहला लक्षण है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन खुद दिखाते हैं। तो चेक करिए, क्या अपनी प्रेजेंटेशन आप खुद दिखाते हैं। आप स्वयं मीटिंग का फॉलोअप कर सकते हैं। जब समाप्त होता है क्या फॉलोअप कर सकते हैं और बिना किसी मदद के आप अपनी सेल क्लोज कर सकते हैं। आपकी कैलेंडर मीटिंग की अपॉइंटमेंट से भरे हुए हैं। क्या आपका जो कैलेंडर है वह मीटिंग के अपॉइंटमेंट से भरे हुए हैं। आप अपनी सफलता और असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार या उन पर कोई आरोप नहीं लगाते। कि हम अपनी सफलता और असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार या उन पर कोई आरोप नहीं लगाते हैं। चेक करिए, आप वो सब करते हैं जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है। जो बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है, क्या वो आप सब काम कर रहे हैं और कभी कभी उससे भी ज़्यादा अपनी टीम के साथियों और मेहमानों के साथ प्रोग्राम में समय से पहले पहुंच जाते हैं। कहता है कि अपनी टीम के साथियों और मेहमानों के साथ आप प्रोग्राम में समय से पहले पहुंच जाते हैं। अपने आप को चेक करिए, क्या आप समस्याओं से भागते नहीं हैं और उनके साथ आगे बढ़ते हैं। तो कहता है, आप क्या प्रॉब्लम आते हैं तो आप भागते हैं कि उनके साथ आगे बढ़ते हैं। निराशा या अस्वीकृति के लक्षण दिखने पर भी भागते हैं। जब आपको परिणाम नहीं भी मिल रहा है, स्वीकृति के लक्ष्य, तो भी क्या आप भागते हैं। तो चेक करिए, अपने अपलाइन को नियमित रूप से कॉल करते रहें, उनसे सलाह और समाधान लेते रहें। कहता है कि अपने अपलाइन को आप नियमित रूप से फ़ोन करते रहें, उनसे सलाह लें और समाधान लें। इसमें बताया कि कार्यक्रमों के आयोजन में योगदान देते हैं, सिर्फ एक प्रतिभागी नहीं बनते। तो जो कार्यक्रम होता है, जो प्रोग्राम होता है, उसमें योगदान दीजिए, एक प्रतिभागी नहीं बनते।
आप अपने लक्ष्य लिख कर रखे हैं। कहता है कि क्या आपका अपना गोल लिखा हुआ है। जिन्हें पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं वो सब आप करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कहता है कि क्या आप अपने सारा गोल लिख लिए हैं। जो भी आपको करना है, जो कर सकते हैं, आप वो सब करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका बिजनेस आपका अपना है। आपका बिजनेस आपका अपना है, न कि आपके अपलाइन या डाउनलाइन का। कहता है ये बिजनेस आपका अपना है, न आपके अपलाइन का है और न आपके डाउनलाइन का है। यह आपका सपना है, यह सपना आपका है और यह उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन से आप यह निर्णय ले लेते हैं कि कुछ भी हो जाए आप बिजनेस के जरिए अपने सपने को पूरा करें। कहता है ये बिजनेस आपका अपना है, ये आपका अपलाइन और डाउनलाइन का नहीं है। यह आपका सपना है और यह उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन से आप यह निर्णय लेते हैं, आप अपने आप को डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए आप बिजनेस के जरिए अपने सपने को पूरा करेंगे। कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, हमको इस बिजनेस को पूरा करना है। कहता है बिजनेस स्वामित्व के साथ शुरू होता है। बिजनेस मतलब ऑनरशिप के साथ शुरू होता है, स्वामित्व नहीं तो बिजनेस नहीं। कहता है कि ये जो ऑनरशिप है, अगर आपके पास ऑनरशिप नहीं है तो ये बिजनेस नहीं है। स्वामित्व दिया नहीं जाता है, इसे लिया जाता है। किसी भी जैसे कोई चीज़ का आपको ऑनरशिप दिया नहीं जाता है बल्कि उसे लिया जाता है। तो इनका स्टेटमेंट है। तो आपको अपने भीतर यह स्वामित्व लेना पड़ेगा। कहता है कि आपको अपने भीतर यह स्वामित्व लेना पड़ेगा कि आप खुद को लगातार सुधारते जाएं। तो आप अपने भीतर यह स्वामित्व आपको ऑनरशिप लेना होगा कि आप खुद को लगातार सुधारते जाएं और जिस तरह के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं वैसे बनकर रहेंगे। कि पहले अगर आपको अपना ऑनरशिप लेना होगा कि आप खुद में लगातार सुधारते जाएं और जिस तरह का व्यक्ति आप बनना चाहते हैं वैसे बनकर रहेंगे। इसके लिए आप मीटिंग्स में भाग लेंगे, प्रोग्राम में भाग लेंगे। इस संबंध में बताई गई किताबों को खरीद कर पढ़ना होगा। जो किताब बताया जाता है रिकमेंडेड बुक है, उसको खरीद कर पढ़ना होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम और टूल एक तरह का खर्च है। अतः कि बहुत सारे लोग जो बिजनेस में आ जाते हैं वो सोचते हैं कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम और टूल्स एक तरह का खर्च है, पर असलियत यह है कि यह किसी तरह का कोई खर्च न होकर एक निवेश है। ये जो आप किताब में टूल्स जो आप मीटिंग में जो पैसे लगा रहे हैं वो एक्सपेंडिचर नहीं है बल्कि वो एक निवेश है जो आप अपने विकास के लिए करते हैं, जो आप अपना विकास के लिए करते हैं। अपनी टीम को किताबें, कौशल और ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए सशक्त बनाइए। तो अपने जो आपकी टीम है उनको किताब, कौशल और ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए कि उनको सशक्त बनाइए। बहुत बार आप बताया कि अपनी किताब और टूल जब किसी को देते हैं तो वह वापस आपके पास नहीं आता। यह भी बिजनेस का एक भाग है। बहुत बार लोग गुम कर देते हैं। कहता है आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा टूल्स खरीदें। आपको अपनी टीम के लिए भी उसकी ज़रूरत है। अगर आपको आपके ज़रिए हर महीने एक अच्छा नया डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। इसीलिए अपने आप में और बिजनेस में नियमित रूप से पुनर्निवेश करते रहें। कहता है कि भगवान आपको एक बड़ी टीम तभी देंगे जब आप उसके लिए तैयार होंगे। तो कहता है कि 3 प्रकार के अपलाइन कभी न बने। एक कहता है पोस्टमैन अपलाइन, एक ग्रुपों में संदेश फॉरवर्ड करते हैं या सिर्फ सूचना देते रहते हैं। इनका मुख्य काम है व्हाट्सएप ऐप या मैसेंजर ऐप पर प्रोग्राम के लिए मैसेज भेजना। दूसरा होता है चीयर लीडर अपलाइन, ये ताली बजाने के विशेषज्ञ हैं। इनका काम है सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल मैसेज फॉरवर्ड करना और व्हाट्सएप पर लोगों के लिए ताली बजाना या लोगों का मनोबल बढ़ाना।
पर कभी अपना काम और अपनी उपलब्धि नहीं भेजना। तीसरा, रिश्तेदार अपलाइन। ये रिश्तेदार की तरह सिर्फ प्रोग्राम में दिखाई देते हैं। वे अपनी टीम के साथ कभी काम नहीं करते। पूरे स्वामित्व के साथ अपनी टीम को बताएं कि आप उन्हें कैसा बनाना चाहते हैं। आपकी टीम आपकी कॉपी होगी। अपने आप को कॉपी करने लायक बनाएं। कहता है कि जब भी आप कहीं अटक जाते हैं और आपका बिजनेस धीमा चलता हुआ लगे या रुका हुआ लगे, तैयार हो जाएं और बिजनेस प्लान दिखाएं। पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़कर कमान संभालें और बिजनेस के बुनियादी काम में तेज़ी से करें। स्वामित्व और निपुणता साथ साथ चलते हैं। जो स्वामित्व है, ऑनरशिप और स्किल डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। बिजनेस का पूर्ण स्वामित्व लेने के लिए बिजनेस की मूल बातों पर निपुणता हासिल करनी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की मूल बातें बेहद सरल हैं, इसीलिए सभी इस बिजनेस की सफलता से कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है बुनियादी गतिविधियों को लगातार करने की। जो बेसिक स्किल है इसको लगातार करने की। बिजनेस प्लान दिखाना, सवाल और आपत्ति को संभालना। जो क्वेश्चन, पहला प्लान दिखाना, दूसरा जो क्वेश्चन आंसर है मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलोअप करना, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट्स का विवरण, बिजनेस टूल्स का विवरण, बिजनेस सिस्टम और बिजनेस आचार संहिता आदि की सीखने की इच्छा और निरंतर अभ्यास। एक बार जब आप इन गतिविधियों में निपुण हो जाएंगे तो आपका बिजनेस एक बड़ा रूप ले लेगा। निपुण बनने का एक ही तरीका है, उन गतिविधियों को बार बार करना। आप बस इन गतिविधियों को बार बार दोहराते जाएं और कुछ ही दिनों में आप उनमें निपुण हो जाएंगे। दोहराना हर कौशल की जननी है। माने इस बिजनेस का है कि डुप्लीकेशन। टूल्स का प्रयोग करने में महारत हासिल करें। सबसे अच्छे नेटवर्क मार्केटर्स अपने ज्ञान और कौशल दिखाने से ज़्यादा अच्छा टूल के इस्तेमाल को मानते हैं। वे अपनी बातें बताने के लिए दूसरे लोगों को प्रेजेंटेशन या बातें बताते हैं। सबसे अच्छे लीडर कभी भी खुद को विशेषज्ञ नहीं बताते। वे लोग दूसरे प्रसिद्ध लोगों की किताबें, वीडियोज़ और अन्य टूल्स, थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल कर बिजनेस और उत्पाद के बारे में लोगों को बताने के लिए आमंत्रित करते हैं। सबसे अच्छे नेटवर्क मार्केटर उत्साह, एक्साइटमेंट, भरोसा और दृढ़ विश्वास लाते हैं। उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता संक्रामक सी होती है। जुनून, भरोसा और दृढ़ विश्वास को अपनी प्राथमिकता बनाएं। आस्था के साथ लोगों को आमंत्रित करें और थर्ड पार्टी टूल्स का काम करने दें। कहता है हर कोई नौसिखिए की तरह शुरू करता है। सतत प्रयास से महारत हासिल आ जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो भी स्किल और क्षमता चाहिए सब कुछ सीखा जा सकता है। अपने बिजनेस का स्वामित्व लें और बिजनेस के बुनियादी सिद्धांतों पर महारत हासिल करें। कहता है कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक का प्रयास एक बार किया है, पर उस इंसान से बहुत डरता हूँ जिसने एक किक का अभ्यास 10,000 बार किया है। तो ब्रूगली कहता है कि उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक का प्रयास किया है, एक बार किया, बल्कि उससे करता है कि एक किक का अभ्यास 10,000 बार किया। तो अपने लिए सही रोल मॉडल का चुनाव करें और स्वयं के लिए उच्च मानक स्थापित करें। आपकी अपलाइन या कोई अन्य लीडर जिस भी रैंक और आय पर हैं, वो अपने खुद के सपनों और कार्यशैली की वजह से हैं। इस बिजनेस में जो भी आदमी जितना मेहनत करता है उसके आधार पर होता है।
तो कहता है कि वो अपने खुद के सपने और कार्यशैली की वजह से हैं। अगर आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और काफ़ी समय से नीचे के रैंक पर हैं, तो उन लोगों की कमी की वजह से है, ताकि इस बिज़नेस की कमी की से आपको इस मामले में अन्य लोगों का अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा आय कमाने वाले लीडर को खोजें और उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करें। का बिजनेस आपसे शुरू होता है। खड़े हों, साहसिक बने, मजबूत बने, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएं और यह बात जान लें कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि खड़े हों, साहसिक बने, मजबूत बने, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएं, यह बात जान लें कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। तो कहता है कि अभ्यास और धैर्य से आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो उनको गौरव बजाज एक अग्रणी अमेरिकी कंपनी पेशे से सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट थे, जिन्होंने 2007 में बिजनेस में लेकर आया। बेहद शांत व्यक्ति हैं जो सिर्फ कंप्यूटर से काम करना जानते थे। इनका सारा शरीर प्रेजेंटेशन के समय पसीने से भर जाता था। 300 किलोमीटर की दूरी पर थे, अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करते थे ताकि मैं बाद में उन पर अपना फीडबैक दे सकूं। वह हर सप्ताहांत पब्लिक बसों में जाकर 14 घंटा यात्रा करते थे और सीखने के लिए किस तरह इस बिजनेस में सफल हुआ जाए। पर अपने लगातार और अथक प्रयासों से गौरव बजाज 3 साल में अपनी कंपनी के सबसे युवा अचीवर बन गए। आज वह संपूर्ण भारत में सबसे सम्मानित नेटवर्क मार्केटर बन गए हैं। ओके, थैंक्स।